Good morning, everyone. This is Shobhashai Chaudhary, Universal Crown Director, Investige Marketing Private Limited. गाइस, जैसे हमने बोला था कि हर दिन कुछ ना कुछ लेके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आज जिस टॉपिक को लेके हम आ रहे हैं आपके पास वो है चैलेंजेस विच आर फेस्ड इन द इनिशियल स्टेज। जो लोग नेटवर्क बैकग्राउंड से नहीं है, फर्स्ट कंपनी वेस्टीज या फिर कुछ भी है, उनके पास कुछ चैलेंजेस आता है। जैसे मैं था, मेरा कोई प्रीवियस नेटवर्क एक्सपीरियंस नहीं था, तो वेस्टीज मार्केटिंग इज द फर्स्ट कंपनी विच आई ज्वाइन। इनिशियल स्टेज में जो चीज़ें मुझे फेस करना पड़ा, जो चैलेंजेस मेरे पास आया, उनको लेके ही आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाले हैं। फर्स्ट चैलेंजेस जो आता है दैट इज ड्रीम स्टीलर्स। आप एक बंदे के पास जाते हो, वो बंदा आपको कुछ दिखाता है कि हाँ भाई ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत कुछ होता है, बहुत अचीवमेंट्स होता है। आप उसको देखते हो, मानते हो, साइन इन करते हो, ज्वाइन करते हो। इसके बाद जब घर जाते हो तब क्या होता है? आपका जो आपके मतलब रिलेटिव बोलो, आपका फैमिली मेंबर बोलो, जो आपको बहुत दिनों से जानते हैं, जिनको आप बहुत दिनों से जानते हो, बट उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है, वो आपको बोलते हैं कि ये सब चीजों से कुछ नहीं होता है। जो आपका क्लोज फ्रेंड है, जिसके साथ आपका लगभग 30 इयर्स का फ्रेंडशिप है, वो आपको बोलता है ये सब चीजों से कुछ नहीं होता है। और जिस बंदा आपको बोल रहा था कि हाँ भाई इसी प्लेटफॉर्म से होता है, यही प्लेटफॉर्म से आप सक्सेसफुल बन सकते हो, उनके साथ आपका 6 महीने का या फिर 7 महीने का या फिर 2 महीने का या फिर 2 दिन का परिचय है। सो गाइज, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आता है क्या, शायद वो बंदा जो मुझे इतना कुछ बोला वो झूठ बोल रहा है। मेरा जो नियरेस्ट पीपल है, डियरेस्ट पीपल है, वो मुझे कभी खराब नहीं बोल सकता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू वन थिंग। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज वहीं पे आता है, अगर आप जो सपना आपके पास है, किसी और के बोलने से अगर उस सपने को आप मार देते हो, तो आपका जर्नी वहां पे ही खत्म हो जाता है, राइट? सो गाइज, दिस इज द फर्स्ट चैलेंज जो आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ट्राई तो करो, आपको यहां पे खोने का कुछ नहीं है। जस्ट यू आर चेंजिंग योर ब्रांड, दैट्स इट, राइट? सो गाइज, दिस इज द फर्स्ट चैलेंज व्हिच इज फेस्ड इन नेटवर्क इंडस्ट्री जब लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो आता है दैट इज रिजेक्शन। इसको लेके मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी कुछ बोला था। लोग रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं कि 2 बंदे ने मुझे मना कर दिया, मेरे से नहीं होगा। 3 बंदे ने मुझे मना कर दिया, मेरे से नहीं होगा, शायद मेरे पे ही कुछ खराब है, राइट? जो बाली सर भी हमेशा बोलते हैं, जो लोग रिजेक्शंस को पर्सनली ले लेते हैं, दिस इज रॉन्ग मैन। 2 के पास गए, वो रिजेक्ट कर दिया, वो आपको नहीं रिजेक्ट किया, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया। इसको समझिए। जब आप किसी के पास जाते हो, प्लान शो करते हो ना, तो वो मना जो करता है ना, वो आपको मना नहीं करता है, वो उस अपॉर्चुनिटी को मना करता है। तो यू कैन नॉट हेल्प एवरीवन। शायद उनको 5 साल बाद समझ में आए, जब आपके पास एक ऑडी या फिर मर्सिडीज होगा, वो देख के उनको समझ में आ सकता है, राइट? सो डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, राइट? थर्ड थिंग जो आता है दैट इज, जो लोग इनिशियली कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से या फिर जिसका बनाया हुआ टीम नहीं होता है, जो लोग टीम बनाते हैं, तो इनिशियली ऐसा तो नहीं होता है कि शुरुआत में ही आपको कंपनी लाखों रुपए दे देगा ना, राइट? यू हैव टू बिल्ड योर नेटवर्क। तो इनिशियली जो पे आउट आता है वो शायद कम आ सकता है। आई कैन टेल यू दैट माई फर्स्ट चेक वॉज 336 रुपीज, right? My highest check is 2,10,000 rupees. तो this is a journey. तो initial stage में मेरे पास भी ये challenges आया। At that time what I did, मैंने उस problem के ऊपर focus नहीं किया, मैं इसको challenge के थ्रू लिया। जब 335 रुपए का चेक आया, मैं बिजनेस कोलकाता से शुरू किया। मैं देखा कि 335 रुपए से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरा जो आसपास का एरिया है, वहाँ पे मैंने छोटा छोटा टीम बनाया, रिटेलिंग किया। रिटेल प्रॉफिट से मैंने ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह जो होता है उसको शुरू किया। कोई भी चीज छोटे से ही शुरू होता है। तो मैं साउथ कोलकाता से हूँ, तो मैं साउथ कोलकाता में टीम बनाया। इसके बाद क्या किया, साउथ 24 परगना बोल के और एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे टीम बनाया। इसके बाद नॉर्थ कोलकाता, इसके बाद वेस्ट बंगाल का डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट,
इसके बाद इंटरस्टेट। आज के डेट पे एंटायर नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स में मेरा टीम है, वेस्ट बंगाल में है, बेंगलोर में बन रहा है। तो गाइज दिस इज बिकॉज ऑफ इन द इनिशियल स्टेज। जब ये चीज इसलिए हुआ क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो चैलेंजेस आया था कि पे आउट इतना ज्यादा नहीं है, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं किया। मैं जिस चीज के ऊपर फोकस किया कि उस पैसे से मैं कितना प्रॉफिटेबल काम कर सकता हूं, प्रोडक्टिव काम कर सकता हूं। मेरा फोकस उस जगह पे था। तो गाइस इसके ऊपर फोकस मत करो। पैसा आएगा, आप खर्चा करके खत्म नहीं कर सकते, इतना पैसा आएगा, लेकिन उस चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। 99% पीपल कैन नॉट फेस दोस चैलेंजेस, राइट? सो गाइस नेक्स्ट जो पॉइंट है, मैं आपके लिए ये सब चीज बना के रखा था। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। सी हम लोगों ने पढ़ाई मतलब पढ़ा था कि 2 पैरेलल लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। 2 लाइन अगर आप खींचोगे ना, वो आप जितना दूर तक खींचोगे ये कभी एक के ऊपर से एक नहीं जा सकता। सेम तरीके से फियर और सक्सेस एक साथ नहीं आ सकता। आप डरे हुए रहोगे, घर पे बैठे हुए रहोगे, और एल्स आप सक्सेसफुल बनोगे। ये 2 चीज फियर और सक्सेस कभी एक साथ नहीं आ सकता। अगर आप डर रहे हो कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, इसके बाद मुझे मना कर देगा, तो वो डर और सक्सेस कभी एक साथ नहीं आ सकता। फियर एंड सक्सेस कैन नेवर बी टुगेदर गाइस। डर को चीर के आगे बढ़ो, तब जाके सक्सेस का टेस्ट आपके मुंह में लगेगा। अगर आप डर के घर पे बैठे रहोगे तो रिजल्ट तो नहीं दिखाई देगा, राइट? सो डरो मत। आप किसी के पास जा रहे हो, प्लान शो करने के लिए जा रहे हो, आप क्या उससे कुछ लाने के लिए जा रहे हो, आप देने के लिए जा रहे हो। यू आर गोइंग टू गिव हिम ए वंडरफुल लाइफ इन द नियर फ्यूचर। आप उसको एक ऐसा जिंदगी देने वाले हो जो आज तक उसको किसी ने नहीं दिया। आप एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो जो उसको आज तक किसी ने नहीं दिया। तो डर किस चीज का भाई? सिर्फ ब्रांडी तो चेंज करने वाला है, घर का जो सामान होता है वही यूज करने वाला है। यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर, वेस्टीज में ज्वाइन करने के लिए हेलीकॉप्टर तो नहीं खरीदना पड़ता है, या फिर बहुत सारा पैसा करोड़ों इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ता है। दैट पर्सन विल जस्ट चेंज हिज और हर ब्रांड। वो बंदा या बंदी अपना ब्रांड चेंज करेगा। तो डर का क्या चीज है? गो एंड शो द प्लान, राइट? अगर आप देखो, प्रोस्पेक्टिंग इज द की टू सक्सेस इन दिस नेटवर्क इंडस्ट्री। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में प्रोस्पेक्टिंग की टू सक्सेस है। जितना प्रोस्पेक्टिंग करोगे इतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी टू गेट गुड पीपल, आपके टीम में अच्छा लोग पाने का प्रोबेबिलिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करोगे। तो हमने ऐसा ही किया। सो डरो मत, आगे बढ़ो। दैट इज द थिंग, दैट इज द मैसेज आई वांट टू गिव यू। द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर कि इनिशियल स्टेज में जब मैंने शुरू किया, मेरे पास तो कोई अचीवमेंट नहीं था। लोगों को प्लान शो करने जाता था तो लोग बोलते थे, क्या आपको कितना आता है, आपका पे आउट कितना है, आपका चेक कितना है, आपका अचीवमेंट क्या है? तो मैं उस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर देता था? सिंपल सा चीज है। मैं बोला कि भाई मैंने अभी शुरू किया, आज से लगभग 5.5 साल पहले का बात बोल रहा हूं। मेरा अपलाइन जयदीप सर, शांतन सर, हम लोग एक साथ ही शुरू किए। तो हम क्या बोलते थे कि हम लोगों का जो अपलाइन है मिस्टर पिनाकीनाथ भट्टाचार्य जी सर, वो महीने में एट दैट टाइम वो 3.5 लाख रुपए कमाते हैं। उनका जो अपलाइन है कौशिक गोस्वामी सर, वो महीने में 10 लाख रुपए कमाते हैं। उनका जो अपलाइन है मिस्टर अशोक घोष सर, वो महीने में लगभग 15 लाख रुपए कमाते हैं। उनका जो अपलाइन है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, एट दैट टाइम, आज से 5.5 साल पहले का बात कर रहा हूं मैं, वो एट दैट टाइम नियर अबाउट 45 लाख रुपीज कमा रहे थे। मैं उसी रास्ते पे हूं, आप भी हो, हम भी है। एक दिन हम भी कमाएंगे, एक दिन मेरा भी, आप भी हो। जिस दिन मेरा 1 लाख रुपए का चेक होगा उस दिन सबसे पहले आपके पास ही हम आएंगे। और वेस्टिजियंस लाखों का चेक ना होने से चेक नहीं बोलते। दैट वॉज माई रिप्लाई। और ऐसे करते करते बार बार बोलते बोलते 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, आज 2.1 लाख मेरा चेक है इस प्लेटफॉर्म से। गाइस ट्राई टू थिंक डिफरेंटली। नेक्स्ट जो चैलेंजेस आता है, एक बड़ा कॉमन चीज है जो लोगों के पास आता है जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है। उसका आंसर आप लोग क्या देते हो? यस, आई एम आस्किंग यू,
उसका आंसर आप क्या देते हो? ओ आपके पास टाइम नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर सिंपल है कि सर मुझे वही लोग चाहिए जिनके पास टाइम नहीं है। जिनके पास बहुत टाइम रहता है ना, उनका मेंटलिटी काम करने वाला नहीं होता है। वो किसी दुकान में बैठ के बोलता है क्या न्यूज़पेपर लेके कि देश का कुछ नहीं हो रहा है। और जिसके पास काम करने का इच्छा है ना, उसी के पास टाइम नहीं रहता है। मेरे पास टाइम नहीं था सर, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आप शुरू करो। दैट शुड बी द रिप्लाई। सो गाइस, लोग नेक्स्ट जो बोलते हैं वो बोलते हैं क्या कि मेरे पास पैसा नहीं है। एट दैट टाइम, उस समय में जो रिप्लाई करता था कि गाइस अगर मेरे अकाउंट में 200 करोड़ होते तो मैं थोड़ी वेस्टीज करता। आप मेरे पास पैसा नहीं है तो मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप वेस्टीज को ज्वाइन करो। अगर 200 करोड़ रहता तो लग्जरी कार लेके कोलकाता में घूमता। सिंपल सा चीज है, पैसा नहीं है इसलिए तो काम करेंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग में। थर्ड जो आता है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग बोलते हैं कि मेरे तो जान पहचान में लोग नहीं है, राइट? तो मैं उनको एक सिंपल सा चीज पूछता हूं कि सर आपका एज कितना है? वो कोई बोलते हैं कि 15-20 साल, कोई बोलता है कि 25 ईयर्स, हम 25 ईयर्स ओल्ड। तब मैं इनको एक चीज बोलता हूं कि सर इस दुनिया में आपका लॉन्चिंग हुआ 25 साल हो गया और आपके दिमाग में, आपके जान पहचान में 100 लोग नहीं है। हाउ कम दैट इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? सो गाइज, जब इस तरीके से बात किया जाता है तब ये जो चैलेंजेस होता है इनको इस तरीके से ही आप फेस कर सकते हो। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, इनका आंसर आपको देना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस मिलता है, राइट? सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। जो एक छोटा सा सेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला था, वो चीज मैंने आप लोगों को शेयर किया। आई थॉट कि दिस आर इंपॉर्टेंट। इससे आप कुछ भी सीखते हो, इंप्लीमेंट करते हो और कुछ भी सीखते हो तो आई वुड बी थैंकफुल। एंड गाइज, साइनिंग ऑफ। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब में, यू कैन लाइक माई पेज इन फेसबुक। सो गाइज, साइनिंग ऑफ, विश यू वेल।